नमस्कार। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए 250 वार्डों के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और करीब 50% यहां पर वोटिंग देखने को मिली है और 250 वार्डों का एग्जिट पोल भी सामने आ चुका है और उस हिसाब से दिल्ली एमसीडी पर किसका कब्जा होगा इसको लेकर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। अगर बात की जाए तो एमसीडी चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने पूरी ताकत लगाई है और इस बार वो दावा कर रहे हैं कि एमसीडी में परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन एमसीडी में जिस कहा से बीजेपी चौका लगाने की फिराक में रहेगी क्योंकि लगातार 3 बार वो जीत चुके हैं और इस बार वो चौथी बार जीत पाएंगे नहीं। इसको लेकर एग्जिट पोल के आंकड़े क्या हो सकते हैं। 2017 में जहां बीजेपी को यहां पर बड़ी जीत मिली थी, 272 वार्डों को लेकर 181 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी और 3 रीजन थे, लेकिन इस बार बदलाव हुआ है। 3 रीजनों को यहां पर मिलाकर यानी 3 यहां पर निगमों को मिलाकर अब एक नगर निगम कर दिया है और 250 वार्डों पर इस बार वोटिंग हुई है और जिसका से कम वोटिंग यहां पर देखने को मिली है। तो क्या इसका फायदा सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को मिलने वाला है, क्योंकि अगर बात की जाए 2017 में यहां पर पूर्वी दिल्ली के लिए 56% वोटिंग, उत्तरी दिल्ली के लिए 54% वोटिंग और दक्षिणी दिल्ली के लिए यहां पर 52% वोटिंग देखने को मिली थी। और 2017 में अगर रीजन वाइज आंकड़े देखें तो हर एक रीजन में बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि 2022 में जिस कार से एग्जिट पोल के आंकड़े हैं और जनता ने जिस कार के यहां पर आंकड़े रखे हैं उस हिसाब से दिल्ली में बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जनता एग्जिट पोल के हिसाब से एमसीडी में बड़ा उलटफेर हो सकता है। वोटिंग खत्म हो चुकी है, यहां पर जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कर दिया है कैद। तो इस बार आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर कूड़े के ढेर को लेकर यहां पर चुनावी मैदान में थी एमसीडी पर और बीजेपी के 15 साल के जो कामकाज है उस पर कहीं ना कहीं यहां पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। तो इस बार यहां पर जिस कहा से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का एक बड़ा संदेश दिया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का ज्यादा असर यहां पर नहीं मिलेगा और बीजेपी और यहां अगर बात की जाए तो दिल्ली यहां पर आम आदमी पार्टी के बीच एमसीडी में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। एमसीडी में इस बार बीजेपी क्या चौका लगा पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी की वापसी होगी, जिसका से विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत उनको मिली थी। तो क्या कुछ यहां पर आंकड़ा बन सकता है। एग्जिट पोल के हिसाब से 250 वार्डों के लिए जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है, लेकिन बड़े बड़े दावे आ रहे कि बीजेपी दावा कर रही है कि जो आंकड़ा उनको 2017 में मिला था उसी आंकड़े तक पहुंचेंगे। तो आम आदमी पार्टी इस बार दावा किया है कि बीजेपी 20 वार्डों पर सिमट जाएगी। तो क्या आंकड़ा बनेगा और क्या आंकड़ा यहां पर बन सकता है। 2012 के नतीजे और 2017 के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की थी, एक तरफा जीत यहां पर 2017 में मिली थी, लेकिन 2022 के चुनाव काफी कड़े हो चुके हैं क्योंकि पंजाब में सरकार बना चुकी है आम आदमी पार्टी और वो यहां पर एक कॉन्फिडेंस रहा है। और जिस कहा से यहां पर बात की जाए तो गुजरात और यहां पर एमसीडी में चुनाव हुए तो यहां पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने बड़ी टक्कर यहां पर देते नजर आए हैं। तो एमसीडी में प्रदूषण पर इस बार चुनाव हुआ है और जिस कार के बड़े सवाल थे, इन्हीं सवालों को लेकर यहां पर जनता के बीच आम आदमी पार्टी थी और कहीं ना कहीं यहां पर जिस कहा से यहां पर कम वोटिंग देखने को मिल रही, तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान किसको हो सकता है। यहां पर एग्जिट पोल के हिसाब से गुजरात के लिए एमसीडी चुनाव में जो केजरीवाल को फायदा या नुकसान कहने वाले भी काफी यहां पर ज्यादा फर्क यहां पर देखने को नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं जो है यहां पर आम आदमी पार्टी प्रदूषण की समस्या के भी जो चुनाव हुआ है उसका कहीं ना कहीं नुकसान जरूर है, लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं यहां पर बड़ी पार्टी बनते नजर आ रही है। एमसीडी चुनाव के लिए 250 वार्डों के लिए वोट शेयरिंग की बात की जाए तो इस बार बीजेपी को करीब 42% वोट शेयर जा सकता है, आम आदमी पार्टी को यहां पर 40% वोट शेयर, कांग्रेस को 16% और अन्य की बात की जाए तो 2% वोट शेयर। 250 वार्डों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बिल्कुल कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जो दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर यहां पर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ सकते हैं, जिस कार के यहां पर बड़ा सर्वे और बड़े विश्लेषणकर्ता के आंकड़े हैं। इसके अलग बात की जाए तो सीटों की बात की जाए तो 250 वार्डों में से बीजेपी को नुकसान हो रहा है। 2017 के मुकाबले बीजेपी को जबरदस्त नुकसान है। बीजेपी यहां पर 118 से 138 सीटों तक पहुंच सकती है क्योंकि 2017 में 181 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। तो आम आदमी पार्टी को जबरदस्त फायदा हो रहा है। आम आदमी पार्टी करीब यहां पर 100 से आगे निकले 125 सीटों तक बीजेपी को यहां पर झटका दे सकती है। आम आदमी पार्टी कुछ भी हो सकता है। एमसीडी चुनाव पर जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, जिस कार के यहां पर जनता के आंकड़े रहे हैं, उसमें बड़ा उलटफेर हो सकता है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो बड़े वादे यहां पर रखे हैं, प्रदूषण पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी है तो जनता ने यहां पर क्या प्रदूषण पर वोट दिया है या फिर जिस कहा से महंगाई को लेकर भी आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में थी, तो इन मुद्दों पर अगर वोट की है तो फिर बड़ा उलटफेर हो सकता है। लेकिन यहां पर बराबर की टक्कर यहां पर देती नजर आई है। आम आदमी पार्टी बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिली है, लेकिन कांग्रेस यहां पर कहीं ना कहीं साइलेंट रही है और उसका सीधे तौर पर फायदा आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में मिला है।
अन्य की बात की जाए तो अन्य को भी 0 से 4 सीट जा सकते हैं। तो दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल के अनुमान है उस हिसाब से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन 45-55 मार्जिन यानी 55 मार्जिन बीजेपी का हो सकता है, जबकि 45 मार्जिन जो है वो आम आदमी पार्टी का हो सकता है, जो एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ रहे हैं। तो दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान सामने आ रहे हैं। 7 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के रिजल्ट सामने आ जाएंगे। दिल्ली एमसीडी पर किसका कब्जा होगा, क्या बीजेपी का ताज बरकरार रहेगा या फिर आम आदमी पार्टी की यहां पर वापसी होगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है। दिल्ली एमसीडी चुनाव पर क्या बीजेपी की जीत का जो सिलसिला है वो बरकरार रहेगा या फिर आम आदमी पार्टी की वापसी हो सकती है तो कितनी सीटों के साथ हो सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा किया है कि बीजेपी 20 सीटों पर सिमट जाने वाली है। तो आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है। मिलते हैं और महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।